हे गाइस, वेलकम टू क्वालिटी स्टडी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उनके बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइस, शुरू करने से पहले थोड़ी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि आखिर इसको बनाना क्यों हुआ, क्यों इसको बनाया गया था। गाइस, आपको पता है जैसे कि 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनके मन में ये बात रहती थी जो 1857 में हुआ वो दोबारा होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ऐसा बीच का रास्ता ढूंढना चाहा जिससे वो अपनी बातों को इंडियंस में पहुंचाएं और इंडियंस की जो बातें हैं ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने, ताकि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना बने। एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी बातों को वो इंडियंस के सामने रखना चाहते थे इंडियंस की मदद से, ताकि इंडियंस का फेथ बना रहे। हालांकि इसका ज़्यादा हम प्रभाव देखें तो बड़ा नहीं। आईएनसी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इंडियंस के फ्रीडम में। चलिए फिर बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशन के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करें 1885 की, जब वाइसरॉय थे हमारे डफरिन, तो उन्होंने एओ ह्यूम थे जो, उनसे कहा आप सर्च कीजिए इंडिया में ऐसे यंग पीपल जो कि एजुकेटेड हों और इन्फ्लुएंसिव भी हों, और आईएनसी का निर्माण कीजिए, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक निर्माण कीजिए। और फिर इस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। इसमें गाइस पहला जो अधिवेशन हुआ 1885 में, उसकी अध्यक्षता जो थी वो WC बनर्जी यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी जी के द्वारा की गई थी। कुल जो सदस्य उस समय सम्मिलित हुए थे फर्स्ट अधिवेशन में वो हुए थे 272, और जो अधिवेशन हुआ था वो हमारा बॉम्बे में हुआ था। तो आपको ये चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है। फिर बात करें अगर 1886 की यानी 1886 की, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता जो है की गई दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। फिर 1887 का थर्ड अधिवेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन त्याब जी। ये फर्स्ट मुस्लिम थे जो प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आता है 1896 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की गई रहीमुल्ला जी के द्वारा, और ये सेशन जो हुआ वो कलकत्ता में हुआ था। गाइस, इस अधिवेशन की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इस सेशन में फर्स्ट टाइम हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम वो पहली बार गाया गया था। तो गाइस, आपको ये नोट डाउन कर लेना है। गाइस, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रगीत वो जो किसके द्वारा लिखा गया है। इसके बाद इम्पोर्टेंट सेशन आता है 1905 का, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। जो वाइसरॉय थे हमारे उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन, उनके द्वारा मुस्लिम और जो इंडियंस के बीच में भेदभाव था उसे बढ़ाने के लिए बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था। और तर्क क्या दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ा है तो हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इसको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। उस टाइम पे आईएनसी का जो सेशन हुआ था वह हुआ था बनारस में, और उसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है। पॉइंट जो आपको नोट डाउन करने हैं जैसे स्थान, ईयर, प्रेसिडेंट, इंसिडेंट और उससे रिलेटेड जो वाइसरॉय थे वो कौन थे। 1906 के अधिवेशन की बात करें, यह हुआ था कलकत्ता में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नेहरू जी। इसमें आपको जो नोट करना है, नेहरू जी के द्वारा जो है स्वराज की डिमांड है वो की गई थी फर्स्ट टाइम इस अधिवेशन में। अगर 1907 के अधिवेशन की बात करें तो यह सूरत में रासबिहारी जी के अध्यक्षता में हुआ था, ये आपको नोट डाउन करना है। इस सेशन से एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। इसमें हमारी जो आईएनसी थी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो 2 हिस्सों में टूट गई थी। एक थी एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे और दूसरी थी हमारी मॉडरेट के तौर पे। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे जो स्वदेशी मूवमेंट है जो कि चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में, तो वो चाहते थे वो पूरे हिंदुस्तान में फैले। बट जो हमारे मॉडरेट थे वो चाहते थे कि ये बंगाल तक ही सीमित रहे, जिसके कारण हमारी जो आईएनसी है वो 2 में टूट गई थी। गाइस, अगर बात करें 1911 यानी कि 1911 के अधिवेशन की, यह बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है।
इसमें हमारा फर्स्ट टाइम जो है राष्ट्रीय गान जन मन गण वो गाया गया था और यह कलकत्ता का सेशन था। इसको प्रिसाइड जो किया गया था वो विश्व नारायण जी के द्वारा किया गया था, आपको ये नोट डाउन कर लेना है। फिर बात करें अगर हम 1916 के सेशन की, जो लखनऊ में हुआ था, जिसको जो प्रिसाइड किया गया था वो मजूमदार जी के द्वारा किया गया था। और इसमें मैं बात करूं अगर तो जो मुस्लिम लीग थे और एक्सट्रीमिस्ट और आईएनसी थी, जो मुस्लिम लीग जो है वो 1906 में जो बनी थी वो, और जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें जो स्प्लिट हुआ था, उससे जो एक एक्सट्रीमिस्ट बनी थी, तो वो तीनों एक हो जाते हैं इस सेशन में, आपको ध्यान रखना है। वो भी हमारे स्वराज के लिए आगे, ताकि हमें आज़ादी जल्दी से जल्दी मिले। अलग अलग रहने से वैसे भी आज़ादी नहीं मिलने वाली थी, तो उन्होंने कहा अगर हम साथ में रहें तो शायद कुछ हो जाए, तो इसलिए वो इकट्ठे हो गए थे। तो 1917 के सेशन की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम किसी वुमन के द्वारा इसको प्रिसाइड किया गया था, ये आपको नोट डाउन करना है। आईएनसी के सेशन को, जिनका नाम था एनी बेसेंट, और जो ये सेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। ये नॉन इंडियन वुमन थी जो कि प्रेसिडेंट बनी थी, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये नॉन इंडियन थी और इन्होंने प्रिसाइड किया था, बट ये फर्स्ट वुमन थी जिन्होंने प्रिसाइड किया, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। गाइस, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं उनके द्वारा भी एक सेशन जो है आईएनसी का वो प्रिसाइड किया गया है, और वो था हमारा 1924 का सेशन, यानी कि 1924 का सेशन जो कि बेलगाम में हुआ था, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। गाइस, इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन आता है वो है 1925 का। अगर इसकी बात करें हम, तो इस सेशन में फर्स्ट टाइम कोई इंडियन वुमन के द्वारा जो है प्रिसाइड किया जाता है आईएनसी को, और उनका नाम था सरोजनी नायडू, एंड द सेशन हेल्ड इन कानपुर। गाइस, एनी बेसेंट फर्स्ट वुमन थी, बट फर्स्ट इंडियन वुमन की बात की जाए जिन्होंने प्रिसाइड किया था तो वो थी हमारी सरोजनी नायडू, जो कि हमारी फर्स्ट गवर्नर भी बनती है उत्तर प्रदेश की। फिर एक इम्पोर्टेंट सेशन हुआ था 1929 का, जिसको प्रिसाइड किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और ये सेशन हुआ था लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है, आपको नोट डाउन करना है। इस सेशन में नेहरू जी के द्वारा फर्स्ट टाइम जो है पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई। जो 1906 का सेशन था ना हमारा, उसमें सिर्फ स्वराज की डिमांड की गई थी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, इसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1929 के सेशन में। इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ट्राई कलर जो हमारा फ्लैग था उसको फ्लेव किया जाता है फर्स्ट टाइम रावी नदी के किनारे, और 26 जनवरी 1930 को एज इंडिपेंडेंस डे के रूप में घोषित किया गया। गाइस, आपको ये चीज़ें जो है नोट डाउन कर लेनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइस, मैं इसके बाद अगर बात करूं, सुभाष चंद्र बोस थे जो हमारे, उनके द्वारा भी आईएनसी का जो सेशन था उसको प्रिसाइड किया गया था। अगर मैं बात करूं 1938 की, जो हमारा आईएनसी का जो सेशन हुआ था 1938 का, उसमें जो है हरिपुरा का जो सेशन था बंगाल में, वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था, तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। अगर आज़ादी से पहले की मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो हमारा मेरठ में हुआ था, और वहाँ पे जो प्रिसाइड किया गया था वो किया गया था हमारे जेबी कृपलानी जी के द्वारा। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारा जो इंडियन की जो फ्रीडम है उससे पहले जो सेशन हुआ था आईएनसी का वो कहाँ हुआ था, किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था, और बाद का भी पूछा जाता है। तो आपको अगर पहले पूछा जाए तो आपने लिखना है कि मेरठ में सेशन हुआ था, 1947 का सेशन था, और जेबी कृपलानी जी के द्वारा उसको प्रिसाइड किया गया था। फिर आज़ादी के बाद का जो सेशन हुआ था 1948 में, वो जयपुर में हुआ था राजस्थान में, और उसकी जो अध्यक्षता है वो की गई थी डॉक्टर पी सीतारामैया जी के द्वारा। तो आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है। तो गाइस, आपको इन सभी जो कि इम्पोर्टेंट सेशन है उनको नोट डाउन कर लेना है एंड रिवाइज करते रहना है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।